बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। सियासी सूरत हाल में टेंशन की फ़ज़ा बढ़ रही है और कहीं पर टेंशन है तो कहीं पर डिप्रेशन भी होगा। इसके अलावा ये बेयकीनी भी है कि क्या हुकूमत अपोजिशन के जलसे होने देगी। ख़ास तौर पर गुजरांवाला के जलसे के हवाले से लोगों की तवज्जो मबज़ूल है और ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या शहर में दफ़ा 144 नाफज कर दी जाएगी। अभी तक शहर की इंतज़ामिया ने मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाज़त बाकायदा तौर पर नहीं दी है। इस सिलसिले में एक दो ख़बरें ये हैं कि इजलास हुए हैं वफाक की सतह पर भी और पंजाब की सतह पर भी। उसमें खासा तबादला ख्याल हुआ है, बहस भी हुई है। खान साहब जो हैं वो इस हक़ में है कि जलसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कैबिनेट में इख्तिलाफ है, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। कुछ लोगों का कहना है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये जलसे ना रोके जाए और कुछ का कहना है कि जलसे रोके जाएँ। ये जो ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि जलसा नहीं होने देना, ये अभी कतई नहीं है। शायद कल या परसों तक ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जलसे की इजाज़त देती है या नहीं। हुकूमत को परेशानी इस जलसे के हवाले से जो है वो आप वज़ीरों के बयानात से भी देख सकते होंगे और परेशानी की वजह भी बरहक है, क्योंकि एक तो जलसा गुजरांवाला में होगा जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और उस बेल्ट में वाक़ है जिसको नवाज शरीफ की बेल्ट कहा जाता है। सियालकोट से भी लोग आएंगे, गुजरात से भी लोग आएंगे और जनूब के शहरों से भी लोग आएंगे। और ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि मरीम नवाज़ लाहौर से एक जुलूस लेकर निकलेंगी। अगर सब मामला ठीक रहे तो जीटी रोड लाहौर से लेकर गुजरांवाला तक सारी की सारी जलसे का मंज़र पेश करेगी। हुकूमत इस मुतवक्को मंज़र से खौफज़दा है और उसे ये मखमसा दरपेश है कि वो क्या करे। अगर वो जलसे की इजाज़त देती है और कामयाब जलसा हो जाता है, बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है, तो इसके नतीजे में हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। और अगर वो इजाज़त नहीं देती, मरीम को गिरफ़्तार कर लेती है या दूसरे लोगों को गिरफ़्तारियाँ शुरू कर देती है, तो उसके नतीजे में जो मुश्किल पैदा होगी वो इस मुश्किल से भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल होगी। यही वजह है कि हुकूमत अभी तक कोई कतई फ़ैसला नहीं कर सकी। और इस सूरत हाल के तनाज़र में एक ख़बर ये भी है कि पिछले 2 हफ़्तों में मुस्लिम लीग की क़यादत से ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ से और मरीम से अलग अलग मौक़े पर अलग अलग शख्सियात ने 3 मरतबा रब्ता किया है। इन रब्तों के हवाले से कुछ ख़बरें गर्दिश भी कर रही हैं, लेकिन उनमें कुछ मुबालगा है और कुछ अंदाज़ों से काम लिया गया है। ख़ुलासा इन मुलाकातों का ये है कि पहली मुलाकात में जो टेलीफोन पर नहीं हुई बल्कि यहाँ से कोई साहब लंदन गए तो उन्होंने नवाज़ शरीफ से ये दरख्वास्त की कि मौलाना फजलुर रहमान से ख़ुद को दूर कर लें, उनसे क़ुर्बत ज़्यादा ना बढ़ाएं, आपको फ़लाँ और फ़लाँ रिलीफ मिल सकता है। नवाज़ शरीफ ने ये पेशकश कबूल नहीं की और उसके बाद दूसरा रब्ता यहाँ पाकिस्तान में मरीम नवाज़ से हुआ है फ़ोन पर और उनसे कहा गया है कि एक मुलाकात ज़रूरी है, लेकिन मरीम ने मुलाकात का मसला टाल दिया है। तीसरी मुलाकात और रब्ता टेलीफोन पर भी हुआ है और एक साहब लंदन में नवाज़ शरीफ से मिले हैं और ये साहब हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने नवाज़ शरीफ से कहा कि अगर आप अदम एतमाद की तहरीक लाएँ तो हम आपका साथ देंगे और मेरे साथ उनका जो दावा है कि 10 से 12 अरकान उनके साथ हैं। पता नहीं ये तादाद उनकी खुशफहमी है या वाक़तन उसके साथ इतने हैं, लेकिन ये चीज़ आप मैटर इसलिए नहीं करते कि नवाज़ शरीफ ने इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया और उन्होंने मुस्लिम लीग का ये मौक़िफ़ दोहराया कि हम तहरीक अदम एतमाद या चेहरे की तब्दीली या -1 पर यकीनी रखते, हम ये सिस्टम बदलना चाहते हैं। तो अब सामने जो मंजरनामा है वो ये है कि तहरीक के शुरू होने में सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं। पहले गुजरांवाला का जलसा है और कराची का जलसा है। अगर ये जलसे कामयाब हो गए, टेम्पो बरकरार रहा और बिलाशुबा अगर कोई बड़ी रुकावट ना आई, जिस तरह के ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़ास तौर पर कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसकी कल की बात है कि शेख रशीद साहब ने दिन को ये पेशगोई की या इंतबाह किया और रात को वहाँ एक बहुत बड़े आलमी दीन को उनके ड्राइवर समेत शहीद कर दिया गया, जिससे एक फ़ज़ा में तलखी और कशीदगी और खौफ पैदा हुआ। तो हो सकता है कि कराची का जलसा सबूताज करने के लिए इस तरह के मज़ीद वाक़यात बर्पा किए जाएँ
तो अगर ये अपोजिशन के लीडर उलमा से रब्ता करें और उनसे कहें कि हुकूमत की तरफ से तो उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, अगर आप अपनी नकल व हरकत महदूद कर दें और आमदोरफ्त में ज़्यादा मुतात हो जाएँ और रास्ते बदल कर चलें तो ये प्लान नाकाम हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई तो उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी वो सिर्फ़ नए इलेक्शन की नहीं होगी, बल्कि उसमें एक नया इमरानी माहदा जिसकी बात की जा रही है वो हो सकता है। और ख़ास तौर पर उसकी जो शिकें या जो उसकी खुसूसियात होंगी वो उनमें सरफ़हरिस्त ये है कि एक गैर एलानिया एबडो जो 88 के बाद से इस मुल्क पर नाफज है और जिसमें अब खासा ज़ोर आ गया है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एबडो इस वक्त किसी कानून के तहत तो नाफज नहीं है, लेकिन अमलन जिस सियासतदान को नापसंद करते हैं कुछ अहबाब तो उसे कत्ल करा देते हैं या उसे जिलावतन कर देते हैं या उसे जेल में डाल देते हैं या उसे नाहल कर देते हैं या उसे मुकदमात में फंसाकर किसी मुअस्सर किरदार अदा करने की पोजीशन से हटा देते हैं। एबडो सबसे पहले अयूब खान ने नाफज किया था, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और फिर एक डिक्लेरेशन के ज़रिए, एक आर्डीनेंस के ज़रिए उन तमाम सियासतदानों को नाहल करार दे दिया उम्र भर के लिए जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था या जो कायद आज़म के साथी थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ख्वाहिश कितनी पुरानी है। इसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अगर आप सियासतदानों की एक खेप को ख़त्म करते हैं तो नए सियासतदान आ जाते हैं और अब तारीख़ ने एक नया रुख इख्तियार किया है जिसमें एबडो की मुज़ाहमत पहले से ज़्यादा है और ये एक अवामी दिलचस्पी का मौजू बन गया है। जो बात पहले अवाम नहीं करते थे अब वो करने लगे हैं। चुनांचे मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर तहरीक में ज़ोर नज़र आया और वो कामयाबी की तरफ बढ़ी तो ये एबडो से हमें निजात मिल जाएगी। इसके अलावा इस बात की यकीनी ज़मानत हासिल की जाएगी कि 73 के आइन की हुर्मत को यकीनी बनाया जा सके। इसमें कोई तरमीम या ऐसी तब्दीली नहीं की जाएगी जिसके नतीजे में सूबाई खुद मुख्तारी या दूसरे बुनियादी हुकूक मुतअस्सर हों। हाल ही में की गई तरामीम इसकी जद में आ सकती हैं और वो वापस ली जा सकती हैं। और तीसरा हदफ ये है कि ऐसे इंतखाबात जिनमें किसी तरफ से कोई मुदाखलत न हो, वो हकीकी मानों में आज़ादाना हो, गैर जानबदाराना हो, उसमें जो पार्टी इलेक्शन जीते वो हुकूमत बनाए। सबसे आखिर में एक दिलचस्प बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप मुशाहदा कर रहे हैं अपोजिशन के एतमाद में बहुत ज़्यादा हमें इजाफा नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और एक वजह जो है वो बहुत ही अनोखी और एक किस्म की तारीख़ी तब्दीली कह लें, वो ये है कि माजी में शुरू से लेकर अब तक सियासतदानों के ख़िलाफ़ 2 कार्ड बड़ी कामयाबी और ताकत से इस्तेमाल किए गए और एक तीसरा कार्ड जो कुछ अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, यानी कश्मीर कार्ड, मज़हब कार्ड और अब करप्शन कार्ड। ये तीनों कार्ड जिनके हाथों में थे अब उनके हाथों में नहीं रहे हैं। तो अपोजिशन के एतमाद में इजाफे की एक वजह यह भी है। इस पर आप गौर फरमाइए और इसी बात पर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।